सोशल स्टॉक एक्सचेंज आखिर है क्या सर? सोशल स्टॉक एक्सचेंज एक अल्टरनेटिव एवेन्यू है, मोड है, वे है, रास्ता है फंड रेजिंग करने के लिए। किसके लिए? सोशल एंटरप्राइज के लिए। और मैंने बताया सर अभी कि सोशल एंटरप्राइज जो समाज सेवा का बिजनेस है, बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में, दैट कैन बी रन बाय एनपीओ और बाय फॉर प्रॉफिट एंटरप्राइजेस। द सोशल एंटरप्राइज जैसे एजुकेशन हो गया, लाइवलीहुड हो गया, हेल्थ केयर हो गया, सोशल कल्चर वेलफेयर का, सोशल वेलफेयर का, कल्चरल एनहांसमेंट का, प्रिजर्वेशन ऑफ मोन्यूमेंट्स, हिस्टोरिकल प्लेसेज, लिटरेचर, वैदिक लिटरेचर, ये सब काम क्या होगा? ये सारे सोशल एंटरप्राइज हो। द पॉइंट इज दैट कैन बी रन बाय एनजीओ और बाय बिजनेस, बाय एनपीओ और बाय फॉर प्रॉफिट एंटरप्राइजेस, और दोनों ही लिस्ट हो सकते हैं सोशल स्टॉक एक्सचेंज में। मेजरमेंट क्या है इसका? मेजरमेंट इज सोशल इंटेंट एंड द सोशल इम्पैक्ट, कि आपका इंटेंट क्या है, समाज में सुधार कैसे लेकर के आएंगे आप, और आप क्या इम्पैक्ट क्रिएट करने वाले हैं। व्हिच आई टोल्ड अबाउट एस्कॉन कि प्रभुपाद जी ने क्या बोला कि कोई रिलीजन नहीं है, लगता है कि वो एक हिंदू धर्म की बात हो रही है, नहीं। He talked about spirituality. ISKCON is talking about preservation of Vedic literature, ancient Vedic literature and culture of India. Not talking about religion. ठीक है सर? तो सोशल इंटेंट क्या है आपका, इंपैक्ट क्या है आपका, वो रेलिवेंट है। और मैं बताना इसलिए चाह रहा हूं यहां पर कि जो आपका सोशल एंटरप्राइज है, दैट ऑल्सो कैन बी रन बाय बिजनेस और कैन बी रन बाय एनजीओ, यानी खुला कंपटीशन यहां पर भी आपका आ गया। यानी एनजीओ को हर जगह बिजनेस से कंपीट करना ही है, एंड दैट इज द रीजन आई कॉल्ड कि विदाउट एनजीओ नो बिजनेस, विदाउट बिजनेस नो एनजीओ। और देश के दोनों ही राष्ट्रीय स्तर के जो स्टॉक एक्सचेंज है, एक को 19 दिसंबर को, एक को 27 दिसंबर 2022 को अप्रूवल मिल गया है सोशल स्टॉक एक्सचेंज सेटअप करने का। हम लोग अगस्त में बात कर रहे थे कि 2023 जनवरी तक हमारे रिलेटेड काम से पहले ये आ जाएगा, और आ गया है सर आप लोगों के लिए। आप लोग इसमें आगे बढ़ सकते हैं। लिस्टिंग प्रक्रिया यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है, अभी पहला लिस्टिंग होना बाकी है। हो सकता है कि यहाँ से कोई लोग आगे आ जाए उसमें। रिक्वायरमेंट्स क्या है सर? अगर आपको सोशल स्टॉक एक्सचेंज से फंड रेज करना है, अपने एनजीओ को सोशल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कराना है, तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है कि आपका एक सोशल एंटरप्राइज होना चाहिए। ठीक है सर। सेकेंड है आपका स्ट्रिक्ट कंप्लायंट कल्चर, जो आप समझते हैं कि बस काम करते जाओ, ये आईटीआर फाइलिंग, नोटिस, ये सब एक भी नोटिस है नहीं करा सकती लिस्ट। बिल्कुल स्ट्रिक्टली आपको जो भी लॉ पे अप्लाई होता है उसकी कंप्लाई आपके संस्था को आज से ही कर देना शुरू कर देना। आपका जो रिपोर्टिंग कल्चर है ये तो है ही नहीं, इसको डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप स्टॉक एक्सचेंज में जाते हैं तो मेन बोर्ड में आपका क्वार्टरली और एसएमई बोर्ड में आपका हाफ ईयरली वहां रिपोर्टिंग होता है। सो देखिए कितना एक्टिवनेस है। तो रिपोर्टिंग कल्चर हमें अपने एनजीओ में आज से ही डेवलप करना पड़ेगा, एंड दैट डेवलपमेंट विल कम थ्रू एनुअल रिपोर्ट। जो आपका एनुअल रिपोर्ट है उसको आप मंथली रिपोर्ट में कन्वर्ट कर लीजिए। जो आपका एनुअल रिपोर्ट है, कन्वर्ट योर एनुअल रिपोर्ट इनटू मंथली रिपोर्ट। आप मंथली रिपोर्ट बनाइए, मंथली एनालाइज करिए, सिट विद योर कोच ऑन मंथली बेसिस।
आप जिनसे कंसल्ट कर रहे हैं, गाइडेंस ले रहे हैं, उनके साथ मंथली बैठिए, रिव्यू करिए कि इस महीने का क्या हमारा टारगेट था। फिजिकली जूम पर और टेलीफोन पर नहीं, मूवमेंट करिए, रिव्यू करिए, आगे बढ़िए। नेक्स्ट मंथ के क्या टारगेट है और हर महीने का एनुअल रिपोर्ट बनना चाहिए। जो लास्ट रिक्वायरमेंट है जो मैंने बताया अभी आपको कि आप जो भी काम कर रहे हैं उस काम में इंपैक्ट एनालिसिस करना शुरू कर दीजिए। मंथली बेसिस टू मेक अ रिपोर्ट व्हाट इंपैक्ट यू क्रिएटेड, कि आपने अगर आप ब्लड बैंक चला रहे हैं तो कितने लोगों को अपने ब्लड देकर के उनका लाइफ बचा दिया, उसका एक रिपोर्ट बनाइए। अगर आप ट्रेनिंग करा रहे हैं कितने परिवार का जीवन आपने सुधार दिया। अगर आप एम्बुलेंस चला रहे हैं कितने परिवार को, कितने लोगों की जिंदगी आपने बचा दिया एम्बुलेंस का सेवा देकर। कुछ भी आप कर रहे हैं, इसका मानव अधिकार का काम कर रहे हैं, व्हाट एवर यू आर डूइंग, उसमें क्या इंपैक्ट क्रिएट किया आपने, उसका रिपोर्ट बनाना शुरू करिए एंड रिव्यू दैट रिपोर्ट ऑन मंथली बेसिस। इंपैक्ट मेजरमेंट करना शुरू करिए उसका, सो दैट योर एनुअल स्कोर कम्स। इस साल के आखिरी में आपका एनुअल स्कोर आ रहा है कि आपका इंपैक्ट का स्कोर कितना है। फ्रेंड्स, YouTube के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग चर्चा करते रहते हैं, हम लोग बात करते रहते हैं, हमें आप सुनते रहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मुझसे फेस टू फेस मिलना, अपने एनजीओ के प्रॉब्लम को डिस्कस करना और अपने एनजीओ के स्ट्रगलिंग के रीजन को समझ करके उसको सक्सेसफुल में ट्रांसफॉर्म करना, फुल डे का सेमिनार हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। आइए ज्वाइन करिए, मिलते हैं, आप लोगों से रूबरू होते हैं और बात करते हैं और ट्रांसफॉर्म करते हैं आपके एनजीओ को स्ट्रगलिंग एनजीओ से सक्सेसफुल एनजीओ में।